क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। हर साल वायु प्रदूषण की समस्या से जूझने वाली दिल्ली अब वायु प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम पहचान करेगी। वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए रियल टाइम सोर्सेस अपॉर्चमेंट स्टडी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर अब 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार हो चुका है। इस नए मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो वहीं मंत्रिमंडल में शामिल 90% नेता करोड़पति हैं। राकेश टिकैत ने कहा है 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास करेंगे विरोध प्रदर्शन। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव की एक इंजीनियर के साथ मुलाकात चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रेल मंत्री ने इंजीनियर से कहा कि आओ गले लगते हैं। रेल मंत्री वैष्णव ने ये भी कहा कि हमारे कॉलेज में जूनियर सीनियर को सर नहीं बॉस बोलता है, तो आप मुझे बॉस बोलोगे। उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिलकर धर्मांतरण कानून को अमल में ला रहे हैं। ये दावा अमेरिकी गैर लाभकारी कंपनी फर्स्ट लुक मीडिया के ऑनलाइन पब्लिकेशन द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है। इनमें उइगर समुदाय और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे जुल्म को लेकर अमेरिका और सख्त हो गया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन की 14 कंपनियों को रेड ब्लैकलिस्ट सूची में जोड़ दिया है। बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली ने अब कहा है कि श्रीलंकाई कैंप में कोरोना के मामले सामने आने की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच एक दिवसीय सीरीज 17 जुलाई तक के लिए स्थगित हो सकती है। कश्मीर घाटी को देश की गोल्फ राजधानी माना जाता है। वहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स हैं। इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल के बच्चों और गोल्फ प्रेमियों के लिए एक नया गोल्फ अकादमी खोली गई है। देश में सीए के विरोध में हुए प्रदर्शनों में भाग लेने वाले और हिंदी में बोलकर भारत यात्रा की वीडियो बनाने वाले मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक पर अब अगले साल तक के लिए भारत आने पर बैन लगा दिया गया है। राकेश टिकैत के बीच जमकर बहस देखने को मिली। इस दौरान टिकैत ने समित पात्रा को भट्टे का मुंशी कहकर बुलाया। वहीं टिकैत ने कहा हमारी बात सरकार से हो रही है, ये तो एक पार्टी के प्रवक्ता है, भारत सरकार नहीं है, ना ही कोई मंत्री है। यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। ममता बनर्जी की पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी में अभी से जुट गई। वही राष्ट्रीय राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है टीएमसी। अयोध्या जमीन खरीद मामले में संघ ले सकता है बड़ा फैसला। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में आगे किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए ट्रस्ट में निर्माण की जिम्मेदारी से कुछ को मुक्त कर नए लोगों को रखा जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच मसूरी में सैलानी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे। ऐसे में प्रशासन सख्ती दिखाते हुए सैलानियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया है। बता दें ऑफलाइन क्लासेस 16 जुलाई से खुलेंगी। केजरीवाल सरकार का आज उत्तराखंड दौरा होगा। वहीं फ्री बिजली के मुद्दे पर धामी सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। गंगा नदी में कोरोना वायरस के निशान नहीं मिले। 2 महीने के रिसर्च के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने नदी को कोविड फ्री घोषित कर दिया। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को खत लिखा। यूपीएससी ने दिनेश शर्मा से छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए सिलसिलेवार तरीके से स्कूल खोले जाने की अपील की। भारत में कोविड के नए मामलों में से 80% महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 90 जिलों से सामने आए हैं, जो इन क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत की ओर संकेत करता है। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत नेता ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कहा, आप भी जानते हैं कि कोई भी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। बिहार में अलग अलग पार्टियों के बीच मची उथल पुथल अब राजद पार्टी में भी दिख रही है। बता दें राजद पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बताया गया है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता तेज प्रताप यादव की ओर से लगातार किए जा रहे जुबानी हमले से खासा नाराज थे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चिंता जताए जाने के एक दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और वायरस अभी भी सक्रिय है। भाजपा से टीएमसी में आए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके विरोध में भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। भाजपा का कहना है कि पीएसी का अध्यक्ष विपक्ष से होना चाहिए। वसुंधरा राजे खेमे के नेता कहे जाने वाले रोहिताश शर्मा के ऑडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जहां ये दावा करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगले 3 महीनों में वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान की कमान होगी। त्रिपुरा ने पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 151 सैंपल में से 90 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है और आशंका तीसरी लहर की हो रही है।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के तुलसीपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदान से कुछ घंटे पहले कल पूर्व बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी और सभी को चौंका दिया। बागी प्रत्याशी के समर्थन में अनीता सिंह ने पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने बीजेपी की बागी प्रत्याशी स्वामिता सिंह के समर्थन में उम्मीदवारी वापस ली। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और अभद्रता के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया। इस मामले में सीओ के साथ थाना प्रभारी और 3 सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरा। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत और रासुका लगाने के भी निर्देश दिए। कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट 2 मामले उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान सामने आए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कप्पा वेरिएंट पहले भी देश में मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के पुणे में तब हड़कंप मच गया जब एक महिला डॉक्टर के बाथरूम और बेडरूम से खुफिया कैमरा बरामद किया गया। कैमरा लाइट बल्ब में फिट किया गया था। मामले के खुलासे के बाद महिला डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की। नई पुलिस जांच कर रही है। पाकिस्तान बार-बार मुफ्त खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान ने ड्रोन तकनीक को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस काम में पाकिस्तान के पुराने दोस्त चीन के साथ साथ नया दोस्त तुर्की भी पूरी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ने से न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को बल्कि पाकिस्तान के सिर पर भी बल पड़ गए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को बेहद खराब और पाकिस्तान के काबू से बाहर बताया। जम्मू डिवीजन के सांबा सेक्टर में रहने वाली एक महिला ने देर रात करीब 1 बजे पुलिस को फोन कर 3 संदिग्धों के इलाके में गश्त करने की सूचना दी। महिला ने बताया कि तीनों संदिग्ध करीब 6 फीट लंबे हैं। उनकी लंबी दाढ़ी है और उनके पास हथियार होने का भी शक। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। ये योजना सिर्फ 5 दिन यानी 12 जुलाई से 16 जुलाई तक खुली है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 फिर से बढ़ा दी गई है। बता दें 30 अगस्त तक ये लागू रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं, तो वहीं आज गुजरात शहर के भोपाल इलाके में वो जाएंगे। वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से देश भर में सभी चीजें महंगी हो रही हैं। मदर डेयरी ने दिल्ली, NCR और अन्य शहरों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग जल्दी कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वे करेगा। बता दें 20 जुलाई तक सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 10,000 मकान गिरा दी। वहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले प्रशासन की चेतावनी का असर भी देखने को मिला। अब इस जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्नाव में महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए हैं सीओ जो सस्पेंड हो गए हैं। बता दें छुट्टी लेकर सीओ हुए थे लापता। उन्नाव के सीओ कृपाशंकर कन्नौजिया ने 6 जुलाई को एसपी उन्नाव से पारिवारिक वजहों से छुट्टी मांगी, लेकिन छुट्टी मंजूर न होने के बाद वो घर जाने की बजाय कहीं और चले गए। अगर देश में कोविड की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। INSC वोटर ट्रैकर के अनुसार 57% लोग यही मानते हैं। इनका मानना है कि जनता द्वारा कोरोना नियमों के उल्लंघन किए जा रहे हैं। पाक योजना मंत्री ने कहा पाकिस्तान में दिखने लगे हैं कोरोना की चौथी लहर के लक्षण। उत्तर प्रदेश में बनेगी 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड। बता दें हर्बल बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने के अलावा रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिससे घटते ग्राउंड वाटर को रोकने में मदद मिलेगी। गुजरात की सूरत में शराब माफिया को जब जेल से बेल मिली तो उसका जुलूस जैगुआर कार से निकला। उसके काफिले में 1 तो नहीं बल्कि इतनी गाड़ियां शामिल थी, जिसने भी देखा हैरान रह गया। उसका स्वागत ऐसे हो रहा था मानो कोई बड़ा नेता आया हो। वही इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सांवलिया सीट में भक्तों ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। 10 दिन में दान किया 3 करोड़ का चढ़ावा। खास बात यह है कि 3 माह के लॉकडाउन के बाद मात्र 10 दिन में ये चढ़ावा निकला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल वास्तव में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अब ओडिशा में मनरेगा मजदूरों के लिए राहत। सीएम पटनायक ने दिया 532 करोड़ का कोविड पैकेज। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 1206 मरीजों की मौत हुई, जबकि 42,766 नए मामले मिले। देश में कोरोना के मामले कम होने के बीच लोग भले ही उसे हल्के में ले रहे हों, लेकिन कोरोना वायरस लगातार अपनी चाल बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कप्पा स्ट्रेन के 2 मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस की तरह कप्पा को भी चिंता का एक रूप घोषित किया गया है।